तिरंगा ये हमारी आन बान शान तो है ही, इसके साथ ये हमारी भारतीयों की जान भी है। तिरंगा झंडा जो है वो केवल एक कपड़ा ही नहीं है, ये हमारी अस्मिता, हमारी शांति और हमारी जान का प्रतीक है। हम जान की बाजी लगा देंगे लेकिन तिरंगा को झुकने नहीं देंगे। और ये स्वतंत्रता हमको इसी तरह नहीं मिली है, इसके पीछे बहुत सारे बलिदान हमारे देश के महापुरुषों ने दी है। कितने दिन जेल में बिताए हैं, अंग्रेज़ों के कोड़े खाए हैं, कितनी यातनाएं सही हैं, कितने लोगों को फांसी पर झुला दिया गया, उसके बाद हमको ये स्वतंत्रता मिली है। आज के लोग के लिए संदेश है कि आज जो पीढ़ी तैयार हो रही है वो हमारी स्वतंत्रता दिवस को हल्के में ले रही है। इसको हल्के में न लें और ये हमारे महापुरुषों, ये हमारे पूर्वजों की बलिदान का दिन है। उन्हीं के याद में हमको याद भी करना चाहिए। जैसे हमारे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे तो आज की पीढ़ी इन लोगों पर बहुत उंगली उठा देती है, कहीं भी कुछ बोल देती है। लेकिन उस समय क्या स्थिति रही होगी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस समय 545 रियासतें थी, जिसमें से 542 तो भारत में मिल गए थे। केवल 3 रियासतें जो थी, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, ये तीनों मिलने के लिए नहीं तैयार थे। जूनागढ़ की जनता चाहती थी कि हम भारत में मिलें, लेकिन वहाँ के शासक चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ चले जाएं। हैदराबाद भी के निजाम भी चाहते थे कि हम पाकिस्तान में चले जाएं। और हमारे जो कश्मीर के राजा जो थे वो मोल भाव कर रहे थे कि हम, उनकी इच्छा भी थी कि हम पाकिस्तान में चले जाएं और उनकी इच्छा थी कि हम हिंदुस्तान में भी रहें, लेकिन वो मोल भाव कर रहे थे। और उस समय की जो परिस्थिति थी वो वही लोग जानते हैं जो उस समय थे। मनुष्य जो है परिस्थितियों का दास होता है, ऐसी बात नहीं है। वो समय कैसा रहा होगा जब हमारे देश के जो अग्रणी नेता थे उनके सामने ये विकट समस्या आई होगी। खैर, हमारे जो प्रधानमंत्री उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम कृपलानी जी, इनके संयुक्त प्रयास से, और उस समय जो भी नेता थे, अंबेडकर जी, राजेंद्र प्रसाद, सबके संयुक्त प्रयास से ये तीनों स्टेट को भारत में मिलाया गया। तब जाकर संपूर्ण भारत बने हैं। और हमारी जो संस्कृति है, हमारा धर्म जो है, ये नहीं सिखाता है कि हम किसी अपने पूर्वजों के ऊपर उंगली उठाएं, चाहे उनका जो भी फैसला रहा हो। उस समय की फैसला जो है काल परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर हम में क्षमता है तो हम उन पर उंगली न उठा करके हम और आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसी कड़ी में उस समय इंदिरा गांधी जी छोटी थी, उन्होंने भी भारतीय स्वतंत्रता में अपनी एक बानर सेना बनाई थी। उनके भी योगदान को कम नहीं आंका जा सकता है। और बहुत सारे नेता हैं, नेता तो इतने हैं, हमारे शहीद इतने हैं कि शायद उनको गिना नहीं जा सकता है। उनके बलिदान और खून से जो हमारी जो धरती सींची गई थी, उनका ऋण हम कभी भी आजीवन नहीं चुका सकते हैं। और इनको आज की पीढ़ी को याद रखना चाहिए कि ये स्वतंत्रता हमको बहुत मुश्किल से और हमारे पूर्वजों के बलिदान से मिली हुई है। इसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कोई भी काम करें, लेकिन देश के साथ घात नहीं होना चाहिए। अगर देश है तो हम हैं, अन्यथा नहीं है। जय हिंद, जय भारत।